आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बीते दिन के अभ्यास प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? ए प्रतिरक्षा, बी बैंकिंग, सी भूमि और डी वायुसेना। सही उत्तर है सी यानी कि भूमि। भूमि राज्य सूची का विषय है, अन्य सभी संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, उत्खात भूमि का विकास किस प्रकार के मृदा अपरदन के परिणाम स्वरूप होता है? ए रेल अपर्दन, बी अवनालिका अपर्दन, सी परत अपर्दन और डी अपस्फाल अपर्दन। सही उत्तर है बी अवनालिका अपर्दन। उत्खात भूमि का विकास अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। इस प्रकार की भूमि को बीहड़ भी कहा जाता है। चंबल नदी के द्रोण में बीहड़ बहुत अधिक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? ए यूनिसेफ, बी IUCN, सी UNO और डी वर्ल्ड वाइड फंड। इसका सही उत्तर है बी IUCN। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा पृथ्वी पर उपस्थित जातियों की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, पादप जगत के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं? ए शैवाल, बी फर्न, सी मांस, डी कवक। सही उत्तर है डी यानी कि कवक। कवक पादप जगत के अंतर्गत पाई जाने वाली सभी जातियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं और साथ ही संसार में जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों से अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में इस्पात बनाने की कला का विकास हुआ? ए चीन, बी भारत, सी यूनान और डी ईरान। इस सवाल का सही जवाब है बी यानी कि भारत। इस्पात बनाने की कला पहले भारत में विकसित हुई। प्राचीन काल में भारत से इस्पात अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता था। बाद में यह उत्स कहलाने लगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय शिल्पियों द्वारा निर्मित इस्पात की तलवार विश्व प्रसिद्ध थी। इसकी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक भारी मांग थी। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी वराहमिहिर और डी चरक। इसका सही उत्तर है ए आर्यभट्ट। सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत की कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मौर्यकालीन सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है। दूसरा, भारतीय और यूनानी शैली के मिश्रण से गांधारी शैली का जन्म हुआ। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है या हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है सी यानी कि एक और दो दोनों। मौर्यकालीन पालिशदार सिंह की मूर्ति वाले स्तंभ शीर्ष को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। भारतीय कला और यूनानी कला दोनों के तत्वों के सम्मिश्रण से नई कला शैली का जन्म हुआ, जो गांधार शैली के नाम से प्रसिद्ध है। बुद्ध की पहली प्रतिमा इसी शैली में है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा किया गया? ए सैयद अहमद खान, बी आगा खान, सी नवाब सलीमुल्लाह खान और डी मोहम्मद अली जिन्ना। सही जवाब है सी नवाब सलीमुल्लाह खान। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क भी इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। अगला प्रश्न है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ए 1905 बनारस अधिवेशन, बी 1906 कलकत्ता अधिवेशन, सी 1907 सूरत अधिवेशन और डी 1908 मद्रास अधिवेशन। सही उत्तर है सी 1907 सूरत अधिवेशन। दिसंबर 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। भारत के पहले निजी AI संवर्धित बहुविषयक चंडीगढ़ विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? ए गोरखपुर, बी उन्नाव, सी कानपुर और डी लखनऊ। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है।